Welcome to Pangong Lake. Hi guys, my name is Shubhra and welcome to another new video from Ladakh. I am standing beside the Shyok River और हम आज जा रहे हैं the beautiful, the pristine, the popular Pangong Lake. हम नुब्रा वैली से निकल चुके हैं and we have covered by far 50 kilometers. The weather is cloudy today, not that bright and sunny. Feeling is amazing and also enjoy the view of the Shyok River alongside. दिन की शुरुआत होती है डिस्किट से. यहाँ से पैंगोंग लेक है 5 to 6 आवर्स की दूरी पर, अराउंड 240 किलोमीटर्स अवे. और रास्ते में हमने देखे ये ATV राइड साइड्स और कुछ बाइकर्स. ऑल्सो टिप फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जो लद्दाख में रोड ट्रिप करना चाहते हैं कि पैंगोंग सर्किट के लिए नुब्रा में ये लास्ट पेट्रोल पंप है. इसके बाद लेह तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा. सो स्टोर अप योर गैस एंड फ्यूल फॉर योर व्हीकल्स. अभी हम जो देख रहे हैं वो है टॉप व्यू नुब्रा वैली का. और आप समझ सकते हैं दैट दीज रोड्स आर नॉट दैट सेफ टू ड्राइव ऑन. स्पीकिंग ऑफ रोड्स, लद्दाख में रोड्स का हाल काफ़ी अच्छा है. बट ये रास्ता जो नुब्रा से पैंगोंग जाता है वो अभी नया बना है. और रास्ते में कई जगह रॉकी पैचेस और वाटर पासेस भी आते हैं. एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर सेलफोन नेटवर्क एज वेल, क्योंकि लद्दाख में सिर्फ पोस्टपेड नेटवर्क चलता है, वो भी या तो जियो या एयरटेल का. सो यहाँ अगर आप आएँ तो अच्छे से प्लान करके एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के साथ या फिर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ही आएँ. So guys, we have made the first stop on our way. This is Shyok village and this और ये नुब्रा वैली से यानी हुंडर से अराउंड 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे है. यहाँ से शोक रिवर अलग हो रही है और अब हम जो रास्ता ले रहे हैं पैंगोंग के लिए, तो ये नदी का रास्ता अब अलग हो जाएगा. द वैली बिहाइंड मी, द वाटर बॉडी यू कैन सी इज शोक रिवर और पीछे मेरे बहुत ही खूबसूरत वैली का नज़ारा है. अभी हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए रुके हैं जस्ट फॉर अ क्विक ब्रेक. And we'll continue our journey after just 5-10 minutes. So the next stop I have reached today is the Durbuk village. यहाँ पे एक चेक पॉइंट है पुलिस का, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है whoever is going to the Pangong Lake. Pangong Lake लाने जाने के लिए आपको वैसे तो परमिट चाहिए but nobody checks it unless you are going to Somoriri from Pangong. तो इनर लाइन परमिट तब चेक होता है. अभी तक तो हमारा एक बार भी चेक नहीं हुआ है but it's safe to keep the inner line permits with you. जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि पैंगोंग पहुंचकर आई विल एंजॉय दैट ब्यूटीफुल ब्लू लेक इन ब्राइट सन, वी हैड अनदर इशू कमिंग अप, रेन्स.
थोड़ी सी दूर में पैंगोंग लेक आ जाएगा। मेरे साइड में वाटर स्ट्रीम बह रही है। पास यानी दो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है तो वहाँ से व्हीकल्स जा सकते हैं। तो चांगला भी वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, वहाँ से ये पानी उतरता हुआ आ रहा है। एंड द व्यू इज़ रियली ग्रीन एंड प्लेजेंट टू द आईज। और पैंगोंग के रास्ते में जाते हुए इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ हमको दिखे कुछ स्पेशल क्रिएचर्स भी। These are Himalayan marmots। ये इसी रीजन में दिखते हैं, स्पेशली समर्स में। एंड फाइनली आफ्टर अ जर्नी ऑफ 6 hours हमको दिखी गई पैंगोंग त्सो। चलिए देखते हैं इस जगह को और पास से। आप मेरी स्माइल से ही समझ गए होंगे दैट वी हैव रीच्ड द पैंगोंग लेक एंड frankly guys, no camera, no TV does justice to the beauty of this place. This is absolutely magnificent। बहुत ही खूबसूरत लेक है। इस लेक में 3 कलर्स मिलते हैं। So welcome to Pangong Lake guys। Some beautiful shots coming your way। So a quick fact about this lake. This lake is on a radius of about 50 kilometers. 30% of its part is with India and 70% of it is with China. ये वही जगह है जहाँ पे पिछले साल कुछ इंडिया चाइना के बीच विवाद हो रहे थे, बट ये टूरिस्टिक स्पॉट है, बट इट्स फॉर द अदर पार्ट ऑफ द लेक। ऑल्सो ये लेक इट्स नॉट अ स्वीट वाटर, इट्स अ सॉल्टी लेक। आज वेदर थोड़ा क्लाउडी है, इट्स नॉट वेरी ब्राइट एंड सनी। Rest assured, no camera can capture what we are looking at this moment. So it's just a beautiful experience. पैंगोंग में स्टे के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैंपिंग साइट्स मिल जाएंगी जो कि लेक साइड पर हैं, और अगर आप होम स्टे प्रेफर करते हैं तो उसके भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई नो थोड़ा कमर्शलाइज्ड हो गया है अब ये जगह, बट येट इफ वी कुड कीप द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस ऑन अर्थ। While I wanted to stay here for a little more, weather had some other plans. So guys, पैंगोंग लेक से हम आगे आ गए हैं एंड वी हैव स्टार्टेड फॉर सोमोरिरी। आज का प्लान है कि हम खरू तक जाएंगे। पैंगोंग लेक में हमारा प्लान था थोड़ी देर और रुकने का, बट वेदर हो गया बहुत ख़राब, सडनली रेन स्टॉर्म आ गया एंड वी वांटेड टू स्पेंड सम मोर टाइम देयर, बट वो वहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। राइट नाउ द वेदर लुक्स लाइक दिस, बारिश हो रही है एंड द टेम्परेचर हैज़ गॉन डाउन। हम अभी सोमोरिरी जाएंगे पैंगोंग लेक से वाया चांगला पास। चांगला पास सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है आफ्टर खरदुंगला, और यहाँ पे हो गया है स्नोफॉल, और इसी वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है और अब हम वही क्रॉस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बर्फ़ इन चांगला पास।
Okay, friends, I've reached Changla Pass. This is the Changla Pass. और right now snowfall हो रहा है यहाँ पे. I don't know if you can see it on the camera, but हल्की हल्की snow है and there is snow all around us. ये मेरी लाइफ का पहला snowfall है. Though I've seen snow, but snowfall पहली बार है and it's beautiful. It's cold and I'm enjoying it. So लद्दाख आके finally हमने snow भी देख लिया, which is great. You can see the snow behind me. It's the fresh snow. Quick fact about Changla Pass, it's on 17,680 feet, very high. And another video comes to an end. In the next and final episode, we will be in another breathtaking lake. Till then, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.